Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद जो है इसके अंदर जो मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं और उसके बाद ये नेटवर्क बनाया क्यों जाता है, ये हमने सारा डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया वो नेटवर्क टोपोलॉजी और उसके बाद जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, उसके बाद ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी डिस्कस की। इसके साथ साथ बेटा हमने जो है वो सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड डिस्कस किया, जिसके थ्रू हमें पता चल गया कि जो नेटवर्क है वो कैसे डिज़ाइन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन होता है, उसको बेसिकली जो है वो हम लोग किस तरह जो है वो डिज़ाइन करते हैं, उनके अंदर मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं और इसके अलावा जो है वो उनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारा कुछ डिस्कस किया था हमने। तो बेटा जो आज हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टीसीपी आईपी लेयर्स यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसको हम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यानी इंटरनेट के ऊपर अगर हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो किस तरह ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए एक बाकायदा मॉडल है 7 लेयर्स का, जिसको हम लोग द OSI मॉडल कहते हैं, टीसीपी आईपी लेयर्स का मॉडल। इस मॉडल के अंदर बेसिकली बेटा 7 लेयर्स जो शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स का मतलब क्या है बेटा? एज लाइक जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम लोग बेस से एंड तक यानी स्टार्ट से एंड तक जो है वो डिफरेंट जो उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रेटजीज कह लें, स्टेप्स कह लें। लाइक हमने अगर स्टेयर्स पे चढ़ना है तो हम लोग फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, ये नहीं कि हम लोग मिडिल स्टेप से लास्ट की तरफ चले जाते हैं। एज लाइक इसी तरह अगर हमने फॉर एग्जाम्पल को बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है तो बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि हमारे पास जो है वो उतनी ज़मीन यानी जगह होनी ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसके लिए रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अरेंज करना यानी वो जो कंस्ट्रक्टर है वो रिक्वायर्ड है, और अगर हमें उसके लिए नक्शा पास करवाना है तो लाइक उसका जो है वो भी हमें बनवाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसके बाद जाके फाइनली जो है वो जो कंस्ट्रक्टर है वो बिल्ड करके हमारे सामने वो बिल्डिंग यानी मॉडल खड़ा कर देगा। सेम इसी तरह जब हम लोग इंटरनेट के ऊपर अपने जो डाटे को ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर बेटा लेयर्स के अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है। अब इन लेयर्स को वन आफ्टर द हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है फिजिकल लेयर। इसकी एग्जांपल मैंने एनआईसी और रिपीट एनआईसी कार्ड्स हो गया, रिपीटर्स और हब लिखी हुई है। बेटा फिजिकल लेयर वो लेयर है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल डिवाइसेस हैं जो कि डाटा ट्रांसफर करने के लिए यानी सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। यानी कि सेंडर से रिसीवर तक किस तरह जो है वो डाटा फिजिकली पहुंचेगा, हम उसको फिजिकल लेयर कहते हैं। यानी किस फिजिकल डिवाइस के थ्रू पहुंचेगा, लाइक हब दरमियान में आ रही है या रिपीटर आ रहा है या फिर जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो, ये सारी चीजें वो हैं जो कि कनेक्शन क्रिएट करती हैं सेंडर रिसीवर के दरमियान या फिर सेंडर और इंटरनेट के दरमियान यानी हमारे और इंटरनेट के दरमियान। उसके बाद बेटा दूसरी हमारी है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर की एग्जांपल मैंने ट्रैफिक लाइट की दी है। डाटा लिंक यानी जो हमने डाटा अब सेंड करना है, अब सेंडर जो है वो हब के साथ या फिर स्विच के साथ, रिपीटर के साथ अटैच हो गया। अब उसके बाद वो जो उसने डाटा ट्रांसफर करना है बिट्स की फॉर्म में हो, लेयर्स की फॉर्म में हो, यानी जो हमारी सिग्नल्स हों वो एनालॉग की फॉर्म में हो या डिजिटल की फॉर्म में हो, उन्होंने जब हब स्विच तक पहुंच जाना है तो इसका लिंक भी क्रिएट करवाना लाजमी है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल देखने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली लिंक क्रिएट करती हैं। लाइक अगर एक चौक के अंदर जहाँ पे दो रोड जो है वो इस तरह मैच करते हैं कि उनके लिए चार रास्ते बन जाते हैं, वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल इस तरह होती है कि एक टाइम में जो है वो वहाँ एक साइड को ट्रैफिक जो है वो ट्रैवल कर रही होती है, उसके लिए जो हम वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स उन्होंने लगाए होते हैं, रेड, ग्रीन एंड जो येलो है। रेड जब बंद होगा एक साइड की ट्रैफिक बंद हो जाएगी, दूसरी साइड की चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये डाटा लिंक भी जब डाटा ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि इसने लिंक क्रिएट करवाना है कि किस तरह जो है वो एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर डाटा ट्रांसफर होगा।
उसके बाद बेटा हमारी आ जाती है नेटवर्क लेयर। उसकी एग्जांपल मैंने जीपीएस, रोड और बेस्ट रूटर की एग्जांपल दी है। अब जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है और रोड की एग्जांपल है, यानी कि हमारा कनेक्शन क्रिएट करवा रहा है फिजिकली ट्रैवलिंग के लिए। नेटवर्क मीन कि जब हमने डाटा फिजिकली अटैच कर लिया आपके साथ, उसके बाद उसका डाटा लिंक भी हो गया। अब वो डाटा किस तरह आगे ट्रेवल करेगा, हमने जब डाटा सेंड किया हमारे हब और स्विच के पास चला गया, वहां से वो हवा के सिग्नल्स के जरिए कहां तक जाएगा, वो बोस्टर्स तक जाएगा। बोस्टर्स उसको क्या करेगा, नेक्स्ट हब तक पहुंचाएगा उस रिसीवर की, जिसका हमने आईपी कंट्रोल रखा होगा, यानी जिसका आईपी एड्रेस या फिर जिसका कॉन्टैक्ट हमने वहां पे शो करवाया होगा आपने। नेक्स्ट वो वाला नेक्स्ट उस डिवाइस को ढूंढेगा जिसके अंदर ये आईपी है, यानी वो टावर किसको ढूंढेगा, उस डिवाइस को जिसमें आईपी है। तो बेसिकली यही काम जो है वो हमारा नेटवर्क लेयर का, कि इनके दरमियान नेटवर्क क्रिएट करना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी सैटेलाइट के थ्रू यही काम हमारा करता है कि डिफरेंट जो हमारी पोजीशंस है ग्राउंड स्टेज के ऊपर उनको कंट्रोल करता है। रोड्स भी हमारा बेस्ट वे जो है वो दूसरे हमारे सिटीज के दरमियान क्रिएट करवाते हैं। और बेस्ट रूटर, यानी कह सकते हैं कि नेटवर्क उनके लिए बेस्ट रूट डिसाइड करता है कि किस रूट पे ट्रेवल करते हुए ये डाटा आसानी से उस पोजीशन तक पहुंच जाएगा जहां तक आप इसको पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा चौथी लेयर बेटा है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे पोस्टल सिस्टम और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की दी है। अच्छा, पोस्टल सिस्टम की एग्जांपल मैंने क्यों दिया बेटा, ट्रांसपोर्ट है। अब आपने कोई चीज सेंड करनी है, सेंड तो आपने कर दी, जब रिसीवर ने रिसीव कर ली उसके बाद आपको पता चल गया, दैट्स मीन दिस इज अ ट्रांसपोर्ट, यानी सेंडर से रिसीवर तक कंप्लीटली जब डाटा सेंड हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डाटा। सो ये कंट्रोल कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट, ये यानी फिजिकल से डाटा लिंक में आई, डाटा लिंक से नेटवर्क में जाके फिर ट्रांसपोर्ट होगी किसको, रिसीवर को। पोस्टल सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप लोग बेटा जब कोई भी किसी को, जैसे पुराने जमाने के अंदर जब लेटर राइट करते थे, उस लेटर राइटिंग में क्या होता था कि आप अपने कंटेंट लिखते थे, वो फिजिकली मैसेज होता था, जो हम फिजिकल लेयर कह सकते हैं। उसके बाद वो फिजिकल हम क्या करते थे, वो जो लिखा हुआ लेटर था हम एक जो पैकेट था जिसको हम लिफाफा कहते हैं, उसके अंदर हम पैक करके उसकी दोनों साइडों पे, एक साइड पे सेंडर का एड्रेस और दूसरी साइड पे रिसीवर का एड्रेस लिख देते थे। सेंडर यानी वो आप हो जो सेंड कर रहे हो डाटा, उसका आईपी हो गया यानी वो एड्रेस। उसके बाद रिसीवर दूसरी साइड पे जिसने डाटा रिसीव करना है उसका आईपी एड्रेस हो गया। सेम यही चीज जो है वो हमारी फॉलो करती है ट्रांसपोर्ट लेयर के, ट्रांसपोर्ट लेयर के। इसके अंदर जो है वो हमारा इन दोनों के एड्रेसेस शामिल है। अब वो कौन लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, ये सारा कुछ जो है वो किसने फिजिकली हमने लेटर लिख दिया, डाटा लिंक किसने करवाया, हमने जाके उसी पोस्टल को, जो हमने पोस्ट लिखी थी वो हमने जाके लेटर बॉक्स में डाल दी। एंड देन वहां से कौन लेके जाएगा कैसे, इस लेयर में हमें कोई मसला नहीं है, हमें इस चीज की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या आ जाता है, फिर अब वो पोस्टल सिस्टम का नेटवर्क, हम यहाँ से हमारे सिटी से, छोटा सिटी है, इससे क्या किसी और सिटी में जाएगा, जो हमारा यहाँ से अगर हम लोग किसी तहसील में रह रहे हैं, तहसील से क्या जाएगा, ये पोस्टल डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट का होगा वहां पे या न्यूज ऑफिस में जाएगा, वहां से वो सेंड करेंगे नेक्स्ट जिस हम जगह पे रिसीवर को सेंड कर रहे हैं, यानी उसके डिस्ट्रिक्ट तक। और वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा, उस जो ग्राउंड स्टेट जो रिसीवर का हमने एड्रेस लिखा हुआ है उसके एड्रेस के करीब तीन जो पोस्टल एड्रेस होगा या पोस्टल सिस्टम उनका वहां होगा, उनको वो दे देगा, वो जो हमारा पोस्ट होगा। यही काम हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का है कि कंप्लीटली हमारा सेंडर रिसीवर तक डाटा लेके जाना। उसके बाद बेटा सेशन लेयर, इसकी मैंने मोबाइल फोन कॉल स्टार्ट और एंड के एग्जांपल दी है। मोबाइल फोन कॉल्स क्या होती हैं कि जब हम लोग कॉल करते हैं, ये हमने सेशन स्टार्ट किया, मैंने वीडियो स्टार्ट की, जब ये एंड करूंगा ये सेशन एंड होगा। इसी तरह जो है वो फोन कॉल हमने स्टार्ट की और एंड की, यानी फिजिकल लेयर से लेके यहां तक पहुंचे तक जितना भी उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन गुजरा, जितना भी उसके अंदर टाइम लगा, हम उसको कहेंगे दैट इज द सेशनल फेज। मोबाइल फोन जब हमने स्टार्ट की या एंड की, मींस उसने क्या किया कि वो हमारा एक सेशन क्रिएट कर दिया कि सेंडर से रिसीवर तक जब डाटा पहुंचा उसको कितना टाइम लगा, कितना सेशन लगा, कितना ड्यूरेशन लगा, दैट इज कॉल्ड द सेशनल लेयर। मतलब ये नेक्स्ट सेशन की बात आ गई कि अगर एक हमने डाक भेजी, वो एक दिन में पहुंची है, 2 दिन में पहुंची है, उसका सेशन होगा। सेम इसी तरह बेटा प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन क्या, किसी चीज को प्रेजेंट करना, कन्वर्जन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अब देखें, अब मैंने जो है वो आप व्हाट्सएप पे टैप जो भी चीज किसी दूसरे को जो है वो सेंड और रिसीव कर रहे हैं, आप अगर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप लोग जो है वो डिजिट्स में लिख रहे हैं, डिजिटल्स में, हमने इंग्लिश के अंदर कोई मैसेज लिखा,
लेकिन जब हमने सेंड किया वो पहले कहाँ के गया, आपकी स्विचर हब के अंदर। उस वक्त वो एनालॉग फॉर्म के अंदर था। वो मॉडेम ने काम क्या किया, हमारे वो जो सिग्नल्स है ना उनको चेंज किया, डीमॉड्यूलेट किया, डीमॉड्यूलेट करके वही सिग्नल्स कहाँ पे पहुंचे, नेक्स्ट जो हमारे दूसरा रिसीवर था उसकी मॉडेम तक, चाहे वो अर्थ या बेस स्टेशन या सैटेलाइट के थ्रू पहुंचे। वहां पे जाके उसने क्या किया, डीमॉड्यूलेट होके दोबारा से उसी इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर दोबारा से उस रिसीवर ने रीड कर लिया। यानी ये जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन या फिर ये कह सकते हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एग्जांपल ये मैंने कोड किया यहाँ पे कि एक हमारा एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग में जो चेंज होने का प्रोसेस है, कंप्लीशन ऑफ सेंडिंग टू रिसीवर के दरमियान, वो हमारी कंट्रोल करती है प्रेजेंटेशन लेयर की। हमने प्रेजेंट किया डाटा को इस फॉर्मेट के अंदर और इस फॉर्मेट में वो गया। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। अब वो वेब ब्राउजिंग आ जाती है, दैट इज अ वेट इन होटल। होटल मैंने दो एग्जांपल्स दी, एक कंप्यूटर के रिलेटेड और एक सिंपल एग्जांपल है। अब जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि हम जिस ऐप को, जिस ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, लाइक अगर हम गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो हम लोग www.google.com गूगल का सर्वर यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो हमारे पास क्या चीज है, दैट इज द एप्लीकेशन। इसी तरह हम लोग अगर हम व्हाट्सएप का मैसेंजर यूज कर रहे हैं, फेसबुक का मैसेंजर यूज कर रहे हैं, इंस्टा का मैसेंजर यूज कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशन जो काम करती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा ट्रांसमिशन का। यानी एट द लास्ट वो चीज जो हमारे दरमियान कनेक्शन बनाएगी इन सब लेयर्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसके अंदर हम डाटा लिखेंगे भी, रिसीवर रिसीव भी करेगा और इन सब चीजों को वो डिस्कस भी करेगा। तो बेटा ये हमारी जो है वो एप्लीकेशन लेयर। वेटर इन होटल का मतलब मैंने ये एग्जांपल इसलिए कोड किया कि वेटर आपसे आके क्या करता है, आपसे पूछता है कि सर आपने क्या खाना पीना है, वो आपसे आपकी जो मेन्यू आइटम्स है वो आप लेगा और बाद में आपको वो लाके दे देगा। यही काम जो है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर करती है कि जो हम उससे काम लेना चाहते हैं वो उस काम को हमें पूरा करके देता है, यानी हम जिसके अंदर जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो एसआई मॉडल जो है उसकी जो 7 लेयर्स हैं, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर्स अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। किस तरह जो है वो सेंडर से रिसीवर तक कम्युनिकेशन होती है डाटा की, लेयर्स के अंदर किस तरह डाटा ट्रेवल करता है, कौन सी लेयर के अंदर किस इसकी क्या फंक्शनिंग है, समझ आ चुकी होगी। बेटा इसको पॉइंट आउट करके अपनी नोटबुक्स के ऊपर, इसको अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिखें ताकि आपको इसकी क्लियरेंस हो सके। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, मुझे कमेंट्स में बताएं या फिर पर्सनली मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपको ये चीज पसंद आई हो, समझ में आ गई हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को समझाने के लिए लाजमी तौर पे ये शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल कर सके। जज़ाकल्लाह बेटा।